आज हम इतिहास के पन्नों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो समय है वर्तमान, उसमें चारों तरफ नॉइस है, चारों तरफ ऐसी घटनाएं सुनाई जा रही हैं कि बाजार में, दुनिया में, देश में सब कुछ बुरा ही बुरा है और ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी जैसे लग रहा है। तो भाई आज के टाइम पे ये पहली बार इस तरह की घटना नहीं घटी है। अगर 1947 से अगर हम बात करें तो कब कब ऐसी घटनाएं घटी हैं जब देश के प्राइम मिनिस्टर देश की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि आप लोग देश के लिए त्याग दें। उसमें सबसे पहले शुरू होता है 1965 के अंदर फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस में लाल बहादुर शास्त्री जी देश की जनता से यह अपील करते हैं कि आप लोग एक दिन का व्रत रखना शुरू करें और एक दिन अनाज को त्याग दें। इससे क्या होगा, किसी का मौत भी नहीं होगा और देश के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा घटना होता है 1970 के अंदर, जब गोल्ड देश की जनता बहुत ज़्यादा खरीदने लगी थी तो देश का जो रिजर्व था वो खाली होने लगा। तो उस टाइम पे तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया कि आप लोग गोल्ड बाइंग को रोक लगाएं। उसके बाद अगर सबसे बड़ा अगर कोई घटना देखा जाता है तो 1991 में तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालिक फिनांस मिनिस्टर अपने जो सबसे सबके फेवरेट हैं मनमोहन सिंह जी, उस समय देश में फॉरेक्स रिजर्व की बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई थी और उस समय फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए देश से 67 टन सोना देश के बाहर गया था और उसके बदले फॉरेक्स रिजर्व लेकर के आया गया था, जिससे देश की स्थिति सुधरी थी और उस समय देश को ओपन कर दिया गया था ग्लोबली, जिससे कि व्यापार का आदान प्रदान हो सके। और आज 2026 में उसी सीक्वेंस में जो आज ऑयल की क्राइसिस है, क्रूड ऑयल की जो बड़ी क्राइसिस है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गोल्ड बाइंग पे लोगों को यह अपील किए हैं कि आप लोग कुछ दिन तक गोल्ड बाइंग को रोक दें, जिससे कि हमारे देश में इकट्ठा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बाहर ना जाए और उससे हमारी मजबूती बनी रहे कि अगर इससे भी विपरीत और बुरा समय अगर आता है तो उस टाइम पे हम चीज़ों का सामना आसानी से कर सकें। तो मेरा यह मानना है कि इस तरह की चीज़ें इतिहास को देख करके सीखना चाहिए हमें कि इस तरह की चीज़ें बार बार होती रही हैं और उसमें हमें डट करके सामना करना पड़ेगा। देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारी देश की आर्थिक खुशहाली लगातार आगे बढ़ती रहे। और आप कमेंट करके बताएं कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं।